हेलो दोस्तों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास में पिछले एक दो वीडियो में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पढ़ी और आज के इस वीडियो में एक और सभ्यता के साथ जानकारी हासिल करेंगे। कौन सी सभ्यता है? तो आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कई मायनों में और कई इतिहासविदों के द्वारा ये पक्ष लिया गया कि गणेश्वर सभ्यता लगभग राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पाषाणकालीन औजार या उपकरण मिले हैं। अब बात करें इस सभ्यता की राजस्थान में अवस्थिति कहाँ है, तो आपने राजस्थान के मैप को उठाकर देखा होगा तो ये राजस्थान का जयपुर जिला है। ऐसा तो नहीं है, फिर भी आप मान लीजिए ये जयपुर है। यहाँ पर ये सीकर है और झुंझुनू और ये चूरू। अब ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, यहाँ खंडेला एक जगह है। खंडेला से एक नदी निकलती है जिसका नाम कांतली है और यहाँ पर मंडेला तक जाती है। खंडेला टू मंडेला और नदी है कांतली। इसी कांतली के नदी के तट पर सीकर की एक तहसील नीम का थाना, याद रखना नीम का थाना, और सरल यह नाम नीम का थाना। और नीम के थाने में यहाँ पर जगह है गणेश्वर और यही आज की हमारी सभ्यता है, गणेश्वर। तो याद हो गया। स्थिति की बात करें तो सीकर में है और सीकर में नीम का थाना तहसील और गांव या जगह गणेश्वर। इसके आसपास बहुत सारे सोवनपुरा, गुरारा, ये और नज़दीक थोड़ा ऊपर जाओगे तो खेतड़ी, झुंझुनू का प्रसिद्ध स्थल। तो ये क्षेत्र प्राचीन कालीन जो सभ्यताएं थी उनका एक विकसित, प्रसिद्ध, समृद्ध स्थान था। अब इस सभ्यता की बात करें खोज की, 1972 आर.सी. अग्रवाल, याद रखना आर.सी. अग्रवाल इसके खोज करता थे और ये खोज हुई है 1972 में। बात करें उत्खनन की, 1977-78 एक तो यही थे आर.सी. अग्रवाल और इनका साथ दिया विजय कुमार ने। याद रखना विजय कुमार और आर.सी. अग्रवाल दोनों ने मिलकर इनके नेतृत्व में इस गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई। अब ये खोज हुई तो इस सभ्यता के नामकरण के बारे में या फिर यहाँ अधिकतर जो खोज हुई, जो सामग्री या बर्तन वस्तुएं मिली वो ज़्यादातर तांबे की थी। इस सभ्यता का कालक्रम देख लेते हैं पहले तो, जिससे नए क्वेश्चन आप सीख पाओगे। ये सभ्यता लगभग 2800 ईसा पूर्व की मानी जाती है। कार्बन 3 पद्धति के आधार पर यहाँ जो बर्तन या फिर उपकरण मिले हैं उनकी जांच की जाती है और उसके बाद में बताया गया कि ये लगभग 2800 ईसा पूर्व की थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी है और यहाँ पर कुछ पाषाण अवशेष मिले, इसलिए पाषाण कालीन सभ्यता भी माना जाता है। यहाँ पर जो वस्तुएं मिली, जितनी भी वस्तुएं मिली, अधिकतम वस्तुएं ताम्र धातु की मिली है। तो यहाँ पर ताम्र धातु की अधिकता थी, इसलिए इसे भारत की प्राचीन ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे जननी कहा जाता है। किसे? गणेश्वर को। यानी इस सभ्यता को भारत में जितनी भी ताम्र युगीन सभ्यता थी उसमें यह सबसे प्राचीन है और यहाँ तांबे की इतनी अधिकता थी इसलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।
यहाँ पर तांबा अधिक या ताम्र या तांबा कॉपर अधिक मिलता था। इसका अगर हम वर्तमान में खेतड़ी में यानी इसके नजदीकी भारत का ताम्र गलन संयंत्र भी स्थापित है भारत सरकार का। इस क्षेत्र में ताम्र अधिकता के कारण यहाँ पर ताम्र गलन संयंत्र भी है। तो ये आप याद रखें, तांबे की अधिकता या सबसे अधिक जो भी वस्तुएं मिली है वो ताम्रयुगीन है या फिर तांबे से बनी हुई। बात करें यहाँ के जो भी घर थे वो पत्थरों से बनाए गए, पत्थरों से बने हुए थे। इसका मतलब ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। इस जगह गणेश्वर में ईंट का उपयोग घर बनाने में नहीं किया गया था। यहाँ पत्थर या फिर पत्थरों से घर बनाए हुए थे। ठीक, हमने पिछली सभ्यताएं पढ़ी, कालीबंगा जो नगरीय थी, आर्ट सभ्यता ग्रामीण परिवेश की थी, तो ये सभ्यता नगरीय है। अब जब घर पत्थरों के बने हुए हैं तो ग्रामीण सभ्यता हो नहीं सकती, ये नगरीय सभ्यता थी। पूछा जा सकता है गणेश्वर सभ्यता है या फिर थी नगरीय, ग्रामीण, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। तो यहाँ पर यह सभ्यता भी मातृसत्तात्मक थी। परिवार या समाज पर पिता ने अधिकार हाल ही के वर्षों में किया है। प्राचीन काल में सभ्यताएं या फिर जो भी समाज था ज़्यादातर मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। यहाँ पर जो ताम्र धातु के ताम्र के जो अवशेष मिले उसमें मछली पकड़ने के कांटे सर्वाधिक, मछली पकड़ने के कांटे, बर्छी, कुल्हाड़ी और बाणाग्र जैसे खूब सारे जो औजार मिले हैं ये सभी किससे बने हुए थे? ताम्र से। कुछ एक ऐसे जरूर धातु थे, कुछ एक ऐसे जरूर औजार थे जो पाषाण से भी बने हुए थे, पत्थरों से बने हुए थे। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता चर्चा में क्यों या फिर नीम का थाना चर्चा में क्यों। तो आप एक डेट याद रखिए, 24 अक्टूबर 1995 ये एक दिन था। 24 अक्टूबर 1995 दीपावली का दिन था और सूर्य ग्रहण था। और सूर्य ग्रहण का जो वैश्विक स्तर पर जो सेंटर पॉइंट था वो नीम का थाना था। इसलिए इस घटना को निहारने या देखने या अध्ययन करने के लिए विश्व के जो भूगोलवेता थे, खगोल शास्त्री थे, वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। एक तरह से मेला लगा हुआ था 24 अक्टूबर 1995 को। ये नीम का थाना यहाँ उस दिन जरूर चर्चा में था। तो ये तो थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। बहुत छोटा सा 1-2% पूछे जाते हैं, अगर रिपीट कर ले कौन से क्वेश्चन। एक तो यहाँ पर खोज की बात करें तो आर.सी. अग्रवाल और इनके साथ में विजय कुमार दोनों ने मिलकर इसका उत्खनन किया। ये लगभग 2800 ईसा पूर्व मतलब पूर्व हड़प्पाकालीन और पाषाण युगीन सभ्यता मानी जाती है। भारत की जितनी भी ताम्र युगीन सभ्यता है उसमें यह सबसे प्राचीन, इसलिए इन सभी सभ्यताओं की यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी घर थे वो पत्थरों से बने हुए थे। और बात करें यहाँ पर जैसे मछली पकड़ने के कांटे, बर्छी, कुल्हाड़ी, ये औजार मिले हैं। ये सभ्यता मातृसत्तात्मक और नगरीय सभ्यता थी। 24 अक्टूबर 1995 को नीम का थाना सीकर जहाँ पर यह सभ्यता है ये सूर्य ग्रहण का सेंटर पॉइंट था, इसलिए जितने भी खगोल शास्त्री थे यहाँ पर एकत्रित हुए थे। बस ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। याद करें क्योंकि ये इस सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।